प्रतिभा न्यूज के सभी दर्शकों को नमस्कार। आज हम लोग जो है अयोध्या के गोसाईगंज में और यहाँ महादेवा घाट है और महादेवा घाट पर जो है आज 84 कोसी का पड़ाव जो है यहाँ पर है। मखौड़ा से जो चलकर गोसाईगंज के महादेवा घाट पर महंत गोविंद दास जी जो चित्रकूट से हैं और यहाँ पर इनका तृतीय वर्ष है। 84 कोसी परिक्रमा का महत्व क्या है और महंत जी के मुखार बिंदु से हम जानेंगे इसके लाभ के बारे में और कितने महात्मा जो है इस 84 कोसी परिक्रमा के क्रम में मौजूद हैं इस वर्ष, क्योंकि तृतीय वर्ष है। तो ज्यादा समय नहीं लेंगे, पहुंचते हैं सीधे महंत गोविंद दास जी महाराज जी से और उनसे चर्चा करेंगे। महंत जी, हम तो नीचे बैठेंगे, कोई बात नहीं, खड़े होकर के यहाँ। महंत जी, अगर आपसे सवाल जवाब थोड़ा सा करेंगे और आपका परिचय जानेंगे संक्षिप्त में। महंत जी बताएं। मेरा संतों का, गुरुदेव का दिया हुआ नाम छोटा सा गोविंदास है। चित्रकूट धाम भगवत आराधना आश्रम जानकी कुंड से हम चल करके आते हैं। अपने साथ में गाड़ी घोड़ा लेकर के, उसमें सामान रहता है और संतों का आसन, उसमें आसन रहता है और कुछ सामग्री भी रहती है। और वहाँ से आकर के हम कार्तिक पूर्णिमा से अयोध्या से चलते हैं और मखौड़ा धाम में पहले दिन विश्राम होता है, दूसरे दिन हनुमान बाग राम रेखा में, तीसरे दिन हनुमान बाग में, चौथे दिन सरजू जी को पार करके और श्रृंगी ऋषि आश्रम से आज हम 5वें दिन ये गोसाईगंज में और तमसा नदी के किनारे गोसाईगंज में महादेवा घाट के किनारे तमसा नदी के तट पर जहाँ भगवान ने अयोध्या वासियों को यहाँ से छोड़ करके आगे बढ़े थे, उसी के तट पर आज विश्राम है। हम भी चाहते हैं कि भगवान का किसी तरह से दर्शन हो जाए और इसी लालसा से हमारी कामना पूरी होवे और भगवान के 84 कोस अयोध्या धाम की परिक्रमा कर रहे हैं। कल आगागंज टेकरी और उसके आगे हम जाएंगे। महाराज जी, निज निवास क्या कहाँ है आपका? वो जो शुरू में मैंने बताया, भगवत आराधना आश्रम जानकी कुंड पर। जो महाराज जी ने बताया चित्रकूट धाम से जो है निवासी हैं और गोसाईगंज के आज महादेवा घाट पर पंचम दिवस है 84 कोसी परिक्रमा। कार्तिक पूर्णिमा से आप शुरुआत करते हैं। कितने महात्मा इसमें हैं? इस समय लगभग 350 से 350 लोग के करीब साधु संत के साथ साथ गृहस्थ जीवन वाले, हाँ, सभी जगत भगत और महिलाएं भी हैं, वो सब चलते हैं। सर्वे प्रपत्ति का अधिकारा और भगवान के भजन में सबका बराबर अधिकार है, भगवान की शरणागति में, इसलिए किसी को छोड़ा नहीं जा सकता है। दूसरी बात क्या है कि ये सब लोग चलते हैं अपने अपने मर्यादा से और वो पार करेंगे और भगवान उन पर कृपा करेंगे। मान जी, 84 कोसी परिक्रमा का लाभ जो है, बहुत सारे लोग 84 कोसी परिक्रमा करें, इस लाभ के बारे में 84 योनियां जैसे बहुत सारे हमने महात्माओं से बात की, उसके बारे में संक्षिप्त में आप। ये नामकरण जो हुआ है ये बहुत पुराना है और हमारी भारतीय परंपरा में पहले जो रास्ता की दूरी नापी जाती थी वो कोस मील पर नापी जाती थी, फरलांग, मील, कोस। तो इस प्रकार से वो कोस के अनुसार से जो है, कहीं कहीं तो ऐसा कोस की नाप भी होती थी कि गांव न घोष एक ही कोस, जहाँ एक गांव से दूसरे गांव तक पहुंच जाए तो वो एक कोस होता था। परंतु अब जो उसकी परिमाप कर दिया जाए कि इतनी कदम के बाद में ये एक कोस और 1 मील होता है, इतने मीटर के बाद में फिर आया और आज किलोमीटर के नाम से होता है। तो इसलिए 84 कोसी परिक्रमा पहले से ही यहाँ पर जब महात्मा लोग चलते थे तो भ्रमण करते थे, भ्रमण कर करके जीवन को भगवान के धाम पर ही बिताते थे। तो वो आज यहाँ पर हम लोग बिता रहे हैं संसार में और इससे जो है बहुत ही लाभ है। महाराज जी, जो कि सरकार के द्वारा या प्रशासन के द्वारा आपकी मदद की जा रही है क्या? अभी हम लाभ के विषय में बता दें, सरकार होवे या प्रकृति होवे या हम होवे, वो बात की बात है। लाभ ये होता है कि हम जब इस परिक्रमा को शुरू करते हैं तो जो बैठे बैठे फेट जो है ज़्यादा इकट्ठा हो जाए तो उसको जो है बहुत आराम से जो है जबरदस्ती चल चल करके इसको बहुत फिट आ जाता है। और
ये जो घुटने घुटने आदि के दर्द की बात है, कम चलने के कारण ही घुटनों में दर्द ज्यादा होता है। हम जब शक्ति इकट्ठी हो और उस शक्ति का समुचित उपयोग नहीं करेंगे तो हमारा ही नाश करती है। इसलिए मैं ये जी जी चाहूंगा, जी महात्मा जी, बहुत एक हमने आप पॉइंट इस बताते हैं कि महाराज जी ने कहा जो व्यक्ति बैठे बैठे थक जाता है उसकी शक्ति एनर्जी जो स्टोर हो जाती है, क्षीण तब होगी जब चलेगा। और किसी विधि जैसे अयोध्या की 84 कोसी, 14 कोसी, पंच कोसी, ऐसे 3 जो है महत्वपूर्ण परिक्रमाएं हैं जो अयोध्या की परिधि में लोग करते हैं। 84 कोसी परिक्रमा मार्ग में जो बाधाएं या फिर समुचित व्यवस्था के बारे में थोड़ा सा जानना चाहेंगे, क्योंकि जब बयान या बाइट बहुत बड़ी हो जाती है तो लोग उसको रिव्यू कम देते हैं। तो प्रशासन के द्वारा मदद, प्रशासन सुरक्षा करती है, सहयोग देती है सब जहाँ जहाँ जाते हैं। और अभी मैं स्वास्थ्य के विषय में थोड़ा सा अवगत कराऊंगा कि सीएम साहिब से कि हमारी इस परिक्रमा में जो कार्तिक पूर्णिमा से लेकर के और अगहन विवाह पंचमी के सप्तमी अष्टमी तक चलती है, इसमें हमको तमाम प्रकार के बीमारियां चलते चलते हो जाती हैं, उनके सामान्य चिकित्सा हमको उपलब्ध कराई जाए, ये हमारी आप उनसे इच्छा है, अपेक्षा है, चाहना है। तो ये इसको पूर्ति करें, और नहीं होगा तो हम स्वयं अपने में सक्षम हैं, हम अपना चल लेंगे। एक संत जो है बहुत सक्षम होता है, जैसे महात्मा जी आपने कहा आप सक्षम है, और हमने मिला एक डॉक्टर इसी आपके पूरे टीम में एक डॉक्टर ही है, तो उन्होंने समुचित व्यवस्था भी कर दी जाएगी। और संदेश क्या देना चाहते हैं जो लोग जो है आपके दर्शन करते हैं, आपकी सेवा में लगे हैं, उनको क्या संदेश देना चाहते हैं? उनको ये संदेशा है कि वो अपने धर्म पर, कर्म पर और अपने ये अतिथि देवो भवो आदि की जो परंपरा हमारे देश में है उस पर वो समुचित डटे रहें और उस पर वो सफलता को प्राप्त होंगे। किसी तरह की घबराने की बात नहीं। महात्मा जी, जो सनातन राष्ट्र बनाने का एक जो मुहिम चल रहा है साधु महात्माओं का, उस पर क्या कहना चाहते हैं? सनातन राष्ट्र पहले से था, आगे रहेगा और अभी है। इसको बनाने की नहीं, विस्तार की बात हो सकती है। विस्तार होवे, हम ये चाहते हैं कि जैसे हम चलते हैं, पहले साल हम लगभग 150 के करीब चले, पिछली बार हम लगभग 400 के करीब थे, अब की बार 350 के करीब हैं। हम ये चाहते हैं कि अधिक से अधिक जो हम सहयोग देते हैं उनके राशन, भोजन पानी आदि बना करके खिलाने का, और जो उनके आसन जो लादने का है, ये जो हम सेवा उनको देते हैं, इनको अधिक से अधिक लोग लाभ लेवें। और भगवान के धाम की 84 कोस की परिक्रमा में जो एक श्लोक है, पदे पदे वा परकोट दिव्या सद्योश मेधादि फलम ददासी ताम सर्व पापच्छे हेतु भूताम प्रदक्षिणाम ते परिता करोमी। जैसे मंदिरों की परिक्रमा करते हैं तो भक्त भगवान से कहते हैं कि हे भगवान, आपके मंदिर की परिकोटा की जो परिक्रमा करते हैं तो एक एक पग पर बहुत से पापों का नाश होता है और बहुत से पुण्यों का उदय होता है। हे भगवान, हम आपके इस अवध धाम की, चित्रकूट धाम की, वृंदावन धाम की, नैमिषारण्य धाम की और अन्य धामों की हम परिक्रमा करते हैं, उन सब के आप जो है पाप को हरण करें, अपनी ओर लगावें, यही हमारी शुभकामना। महाराज जी, अगर यहाँ से चित्रकूट आपके धाम जहाँ पर आपका बताया आपने मंदिर, वहाँ जाना चाहता तो उसका पता एक बार फिर बता दें, लोग अगर पहुँचना चाहें आपके दर्शन करने के लिए वहाँ पे। हम वनवास में भगवान चित्रकूट धाम रहे और वहाँ से अगर प्रजा, वहाँ के जो निवासी ऋषि मुनि आदि आकर के भगवान के धाम में, अयोध्या धाम में आते हैं, एक यात्रा वो भी चलती है। और दूसरी, यहाँ से भी अगर वहाँ कोई भरत जी के साथ में जैसे लोग गए, जनकपुर से भी वहाँ पर गए, ये तीनों संगम अगर कहीं हुआ है तो चित्रकूट धाम में हुआ है, जहाँ अवधवासी, जनकपुरवासी और चित्रकूटवासी एक जगह इकट्ठा होकर के इस संसार में राम राज्य की स्थापना किए हैं। हम ये भी चाहेंगे कि अवधवासी भी यहाँ से जाएं और वहाँ पर जाते भी हैं। अभी ये इसी समय शायद अभी गए हैं, ये कार्तिक में ही जाते हैं और एकादशी के करीब जाते हैं, तो भरत यात्रा भी होती है।
जैसे भरत यात्रा होती है वैसे हम भी वहाँ चित्रकूट धाम से चल करके और यहाँ आते हैं। एक राजा और एक प्रजा का मिलन होता है। भगवान राजा राम जी हैं और हम सब उनकी प्रजा हैं। प्रजा का कर्तव्य है राजा के दरबार में कभी न कभी उनको दर्शन करने के लिए आए। हम आपको बताते चले अयोध्या से भारत यात्रा को लिए निकले हुए हैं और जैसे कहा जाता है कि जो है मिलाप करना रिश्तेदारी में, तो महात्मा जी ने बताया भारत और राम का मिलाप एक जो है वहां से चित्रकूट से आकर अयोध्या में आए हुए हैं। 84 कोसी परिक्रमा कर रहे हैं महंत गोविंद दास जी और अयोध्या से भारत यात्रा के लिए चित्रकूट को रवाना हुए अभी 2 दिवस पहले। तो हम आपको फिर बताते चले परमार्थ के कार्य में साधुन धरा शरीर, जो साधु जो होता है जो अपना शरीर पृथ्वी पर लाता है, यह आया हुआ है भगवान की कृपा से, सिर्फ परमार्थ का कार्य होता है। साहित के लिए सब करते हैं, परमार्थ के लिए साधु करते हैं और साधु के आदेश पर जो गृहस्थ के जीवन के लोग यहाँ पे हैं मौजूद है। तो प्रतिभा न्यूज पर बने रहिए और भी खबरों के लिए फिर मिलते हैं नई बाइट में।